चलिए, आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का जो है मेल पार्ट तो साथ में ही समझा दिए थे हिंदी मीडियम बैच के साथ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले का कहना है सर थोड़ा सा अलग से समझा दें कुछ बच्चे का, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। और बाकी बात फीमेल पार्ट पे ज़्यादा फोकस होंगे, क्योंकि मेल पार्ट ऑलरेडी हम क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर भी अगर नहीं किसी को समझ में आए, फिर भी अगर लगे कि ये चीज़ दिक्कत है, तो फिर हम आपको बताएंगे। तो तुमको सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कौन, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें मैं फीमेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये छोटा सा वीडियो है, आप आराम से देखिए और तुरंत समझ जाएंगे। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, ये अगर ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका फ्लावर है। और फ्लावर पर दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और ये स्ट्रक्चर कौन कौन होगा, तो तुमको पता है एक स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो आपका बीच में होता है, जो कि तुम जानते हो। ये बीच में स्ट्रक्चर जो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। और ये स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा ओवेरी है। क्या है आपका? ओवेरी। ये है आपका ओवेरी, लेकिन ये बीच में पूरा स्ट्रक्चर, ये ओवेरी है, ये आपका स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। टोटल ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, टोटल स्ट्रक्चर, यही तो तुम्हारा फीमेल पार्ट है। यही तुम्हारा क्या है? फीमेल पार्ट। एक फ्लावर का और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर में हरा, जिसको कैलिक्स कहते हैं, कोरोला कहते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं बता रहे, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नहीं बता रहे। अब आ जाइए, इसमें जो है कुछ काम भी चल रहा है बगल में, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छी तरह से आवाज नहीं जाएगा तो इसको, ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर में, इसको कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। और इसके चारों ओर ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका कोरोला है, ठीक है। और इसके बगल में जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसी पर, ये जो है कहां से जुड़ा रहता है, सबको कंफ्यूजन रहता है। ये आपका एंड्रोशियम है जो मेल पार्ट है, और ये जुड़ा हुआ होता है तुम्हारा थैलेमस से, कभी कभी पेटल पे जुड़ा रहता है, और कभी कभी तुमने जो है हिबिस्कस में, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, जो कि हम लोग गुड़हल या अड़हुल का फूल कहते हैं, उसमें तुम देखोगे कि यहाँ पर होता है पीला पीला टाइप का, यहाँ पर। तो ये अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन मेनली कहाँ से होता है, रूट, यहाँ बेस से होता है, ये बेस से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, और इसमें हम लोग सिर्फ जो है किसको पढ़ना चाहेंगे, हम लोग पढ़ना चाहेंगे, तुमको पता है किसको निकाल के, तो हम लोगों को पढ़ना है इसको निकाल के, ये वाला जो बीच का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गाइनोइशियम। क्या बोलते हैं इसको? गाइनोइशियम। तो यहां हम लोग गाइनोइशियम को पढ़ना है, गाइनोइशियम। क्या पढ़ेंगे? गाइनोइशियम। और तुमको पता है कि गाइनोइशियम यही तुम्हारा क्या है, फीमेल पार्ट है, तुम जानते हो, फीमेल पार्ट। तुम एक चीज और भी सुना होगा अपने इर्द गिर्द डॉक्टर से, गाइनो का डॉक्टर, गाइनो का डॉक्टर। तो गाइनो का डॉक्टर का मतलब क्या है? गाइनो का मतलब ही होता है फीमेल, फीमेल का डॉक्टर, जो कि आपका बच्चे का जन्म को, प्रसव को, सॉरी पार्चुरेशन को, बच्चे के जन्म तक जो है केयर करता है, उसको गाइनो का डॉक्टर कहते हैं। तो गाइनो का मतलब हुआ स्त्री का डॉक्टर, ठीक है। अब आ जाओ, ये फीमेल जो है स्ट्रक्चर है, या फीमेल पार्ट भी बोलेंगे तो चलेगा। अब आ जाओ, यहां से इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि यहां एक है, ये वाला तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा और भी हो सकता है, हाँ, और वो साथ में जुड़ा हुआ भी रह सकता है, लेकिन इसी को कहते हैं, एक स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं आप पिस्टिल या कार्पेल। तो इसका जो यूनिट होता है, ये जो यूनिट होता है आपका, ये यूनिट क्या है आपका, ये यूनिट होता है क्या, कार्पेल। क्या है? कार्पेल। और इसको लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल ये यूनिट है। जो तुम्हारा यहाँ व्हाइट वाला बनाए हैं, ये जो व्हाइट वाला बनाए हैं, ये तुम्हारा, ये जो व्हाइट वाला है, यही तुम्हारा क्या है, कार्पेल है और पिस्टिल है, ठीक है। ये एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, दोनों नाम एक है। अब आ जाओ, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं
और हम लोग पढ़ते हैं किसको, इसको स्ट्रक्चर को, ये वाला कार्पेल को यहाँ पर। तो इसको जो है हम लोग बढ़ा करके देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो कुछ बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर को पढ़ना है, ठीक है, फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर अगर बड़ा करके देखते हैं तो कुछ ऐसा ही हम लोग देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं भाई। ये वाला बड़ा स्ट्रक्चर है आपका, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा कि व्हाइट में है तो व्हाइट में बना लें, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक, और आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, और समझ लो यहां पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो ओवरी था, ये नीचे ऊपर का स्ट्रक्चर तुमने जान लिया, ऊपर का स्ट्रक्चर तुमने जान लिया यहां पर कि ये वाला तो तुम्हारा क्या है, तो 3 पार्ट होते हैं। ये जो व्हाइट वाला है गाइनोइशियम, हाँ, देयर आर 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको जो हम यहां लिख देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आप स्टिग्मा। स्टिग्मा वही प्लेस है जिस पर पोलन ग्रेन्स आकर के बैठेगा। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनता है तुम लोगों को पता है, पोलन ग्रेन्स यहां से बनता है, एंथर से, जो कि आपका मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में जो ये पोलन ग्रेन्स बनेगा, चाहे अपना और चाहे किसी और फ्लावर का है, ठीक है, चाहे अपना और चाहे किसी और फ्लावर का है, ठीक है। ये वाला यहां पर आएगा, चाहे यानी कि यहां पर जाएगा, तो ये यहां पर जाएगा, ठीक है भाई, तो इसको कहते हैं स्टिग्मा। यानी ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कि जहां लैंड करता हो कौन, पोलन ग्रेन्स, कौन करता हो, पोलन ग्रेन्स, तो इसको स्टिग्मा कहें। स्टिग्मा, अब फिर ये बीच का जो नली है इसको कहते हैं स्टाइल। इसी स्टाइल के द्वारा ये बाद में देखेंगे कि पोलन ट्यूब इंटर करता है। पोलन ट्यूब अभी तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है कि पोलन ट्यूब होता क्या है। तो पोलन ट्यूब जो है तुम्हारा, यही पोलन ग्रेन्स से एक स्ट्रक्चर बनेगा जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा, वेजिटेटिव सेल से बनेगा, और क्या वो मेल गैमीट को ढो करके अंदर पहुंचाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टाइल। ऐसे तुम याद रख दो, स्टाइल नहीं मारने का। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये तुम्हारा ये वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ओवेरी। ये है ओवेरी, ठीक है। यहां पर खुला हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, पूरा भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बाउंड्री को बाद में तोड़ता है कौन, पोलन ट्यूब, लेकिन वो तो आगे तुमको मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है और भी स्ट्रक्चर होते हैं। ये इसके अंदर जो सबसे पहले एक चीज जानो कि ये जो खाली स्थान है, इस ओवरी के अंदर जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये जो खाली स्थान है इसके अंदर, ये खाली स्थान को क्या बोलते हैं, इस खाली स्थान को बोलते हैं क्या, लोक्यूल बोलते हैं। लोक्यूल, देखना लोक्यूल, एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे भी एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ा है इस बार भी थोड़ा सा उसको दिक्कत तो होगा। देखो, सिर्फ टीचर को मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, बच्चे को भी मेहनत करना पड़ता है। एनसीईआरटी पूरा थ्रोली पढ़ो और अच्छा क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, तब तुमको लगेगा कि ये लोक्यूल वगैरह मिलता है, ठीक है, जिसको ओवेरियन जो है आपको कैविटी कहा जाता है, क्योंकि ओवरी का अंदर का कैविटी है। कैविटी का मतलब अंदर का खाली स्थान को कैविटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोक्यूल को आप दूसरा नाम से भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे भैया, ओवेरियन कैविटी, यही नहीं बोलना है बाबा, कैविटी, ठीक है। तो यहां तक तो समझ गए जी। ये लोक्यूल जो है ओवेरियन कैविटी भी कहा जाता। अब इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ओव्यूल। इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओव्यूल, जो बाद में जाके आपका सीड बनता है। तो एक चीज दिमाग में रखना भी है कि ओवरी से बनता है आपका फ्रूट, बाद में देखेंगे कैसे कैसे बनता है। पूरा चैप्टर तो यही पढ़ना है कि फ्लावर से लेकर के फल कैसे बना, ये पूरा क्लास को पढ़ते पढ़ते आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका ये, ठीक है, तो सेंटर में होगा, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका होगा बिजांड, और सॉरी हिंदी तो बोलना नहीं है, हिंदी वाला तो हिंदी तो मैंने ऑलरेडी बच्चे को बता दिया है क्लास में।
ये वाला आपका, हाँ हिंदी वाला को भी यूट्यूब पे डाल दिया, एक वीडियो होगा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको देख लेंगे। ऐसे मिक्सिंग वर्ड लिखा है। ये वाला आपका ओव्यूल है तुम्हारा, समझ गए जी, ये ओव्यूल है, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसी के अंदर आपका एग रहता है। बाद में यही एग से आपका ये मेल गैमिट जाके फ्यूज करेगा, जिसमें पोलन ग्रेन्स में मेल गैमिट होते हैं, जिसको हम लोग जनरेटिव सेल्स कहते हैं। तो चलो अभी उसके बारे में ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है हम दोनों को। हम लोगों को क्या करना है, ये बात को समझना है, इसके अंदर भी आपका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है आपका ऑलरेडी, ये वाला स्ट्रक्चर, यही है आपका क्या, यही जो आपका स्ट्रक्चर है बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक नाम से कितना अच्छा लग रहा है। सैक का मतलब, तो सैक का मतलब होता है खाली जगह, यहां भी सैक मतलब खाली जगह ही होता है, लेकिन इम्ब्रियो सैक मतलब यही खाली जगह में बाद में देखेंगे कि इम्ब्रियो बनता है, और वही इम्ब्रियो बाद में सीड में रहता है, और उसी सीड को जब हम लोग जमीन पर लगाते हैं तो वही जमीन पर जब लगता है तो वही आपका क्या बनाता है, प्लांट। क्योंकि सीड हम लोग क्या जानते हैं, सीड क्या है, जैसे हम लोग का संतति हम लोगों के जैसा होता है, तो प्लांट का भी जो है संतति क्या है, मतलब संतति का मतलब संतान, जिसको ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, हाँ कि बेटा बेटी भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पे ये जो है इम्ब्रियो सैक जो होता है किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल बनेगा तुम्हारा सीड और ओवरी बनेगा तुम्हारा फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर मैंने क्या क्या, इम्ब्रियो सैक, इसी इम्ब्रियो सैक में तुमको जानना है कि ये डेवलप कैसे हुआ, ये इम्ब्रियो सैक बना कैसे, ये इम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। इसमें एक क्लास और लेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन तत्काल जानना है कि इस इम्ब्रियो सैक में आपके कितने सेल होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 7 सेल होते हैं। ये एनसीईआरटी में 7 सेल लिखा भी है और 8 आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन तत्काल हम लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है कैसे बनता है, इसका स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है स्टेप बाय स्टेप। माइटोसिस होता है न्यूक्लियस सेल्स में, कैसे होता है सब बताएंगे, लेकिन तत्काल जानना है कि इसके अंदर क्या होता है, आपका टोटल 7 सेल होता है। एक सेल यहां पर, दूसरा सेल यहां पर। इस सेल को कहते हैं, चूंकि ऊपर बंद है, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी हो गई, ये भी पूछे तो 3 हो गई। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका बीच में, ये बीच में स्ट्रक्चर यहां आपका गोल ऐसा है, ये बड़ा सेल होता है, ये बड़ा सेल होता है। और इसी सेल के अंदर आपका 2 जो है ना, 2 आपका न्यूक्लियस होगा। और इसको याद रखना, नीट में भी पूछा है एक बार सवाल, वैसे हम 12th के लिए बेसिक, बाकी बात बेसिक तो नीट तो बन ही जाएगा, और वहां पूछा है कि इसमें से कौन सा सेल है जो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट आपका क्रोमोसोम होता है। 2 सेट का मतलब क्या हुआ आपका, कि 2 न्यूक्लियस है यहां पर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। ऊपर वाला जो 3 सेल है इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स की संख्या 3, सेंट्रल सेल की संख्या 1, और इसके सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस है ना, सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस है ना, कौन, ये सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस है, पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। क्या कहते हैं इसको, पोलर न्यूक्लिया। और ये पोलर न्यूक्लिया है, ये भी याद रखना। तो पोलर न्यूक्लिया की संख्या कितनी है बाबा, 2 है, हो समझे जी, 2 है। और इसके बाद इधर एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस में क्या करना है तुमको, यहां पर 2 सेल ऐसे होता है जिसको सिनर्जिड सेल कहते हैं। एक सेल जो है आपका कौन होता है, बड़ा सेल होता है, जिसको एग कहते हैं। और इस सिनर्जिड सेल के नीचे जो है आपका एक फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो ये वाला सबको लिख लेना है। ये वाला आपका एग है, जो यही आपका फीमेल गैमिट है, इसी से फ्यूज करेगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों ओर, जो आपका ग्रीन टाइप का बना है दोनों ओर,
इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। नाम सिनर्जिड का मतलब होता है सहायता करने वाला, यह सहायता करता भी है, यही सिनर्जिड सेल। इसको मैं कुछ लिखना चाहता था, छोड़ दिया था। फीमेल गैमेट, यही है आपका ए। और ये जो आपका है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? बस कुछ नहीं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस आपका यही करता है कि पोलन ट्यूब जब आएगा उसको रास्ता दिखा करके अंदर ले जाएगा, यानी वेलकम करेगा। किसको वेलकम करेगा? यहां से जब पोलन ट्यूब जाएगा, उस पोलन ट्यूब को यहां जाने के समय उसको वेलकम करेगा। तुम इधर से जाओ या इधर से जाओ, बीच से मत जाओ, बीच से जाओगे तो एक टूट जाएगा। तो ये आपका फिंगर लाइक, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखो नीचे तो कुछ भी एपरेटस, एपरेटस का मतलब होता है सामान। यह फिलीफॉर्म एपरेटस है। पूरा का पूरा इस सिस्टम को एक एपरेटस भी कहा जाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर जो था एक लॉलीपॉप के जैसा था तुम्हारे पास, फीमेल का स्ट्रक्चर। और फीमेल अब कैसे यह स्ट्रक्चर बना है ये दूसरे वीडियो में और फिर देखेंगे। फिर दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, समझ गए तो ठीक है। ओके बाय, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए।